बड़ी खबर बिहार से। लालू यादव के बेटों में बिग फाइट शुरू हो गई। तेज प्रताप यादव बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए कहा कि लालू यादव को पटना आने ही नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बंधक बना लिया गया। इन आरोपों पर तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया। तेजस्वी ने कहा कि ये आरोप लालू यादव की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते हैं। वो इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं ये उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती। तो पहले आपको सुनवाते हैं कि लालू यादव के दोनों बेटों का कहना क्या है, वार पलटवार क्या हो रहे हैं दोनों भाइयों के बीच। पिताजी को जेल से आ गए, महीना भर साल भर हो गया। हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ। हमने पिताजी से बात किया कि हम हमारे साथ चलिए, पटना चलिए, हम साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे। आप आइए देखिए, इस संगठन में वो रहते थे तो दरबार जो खुला रहता था, खुला दरवाजा जो है खोल करके, अब वो आउट हाउस है, सब लोग जानते हैं, साक्षी है सब। आउट हाउस में वो बैठा करते थे, अब तमाम जनता से, महान जनता से सामने मिलने जुलने का काम करते थे। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रास्ता बनवाया कि जनता दूर रहे। भाई वाह ही वाह, हमारे पिता को आने नहीं दिया, बंधक बना के रखे दिल्ली में। अब देखिए, अब हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता है। लेकिन उनको हम तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता, तो आडवाणी जी को गिरफ्तार किया। और ये तो आरजेडी के बीच में एक आंतरिक संघर्ष की बात हुई। जेडीयू कह रही है कि आरजेडी के अंदर ये आंतरिक सत्ता संघर्ष है और ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गया। केसी त्यागी ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। तेज प्रताप के बयान से साबित है कि आरजेडी के अंदर आंतरिक सत्ता संघर्ष तेज हो चुका है और ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। जेडीयू के नेता अजय आलोक ने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। अब ये सब तो होते रहता है ना, मुगलिया सल्तनत है, पुत्र ने पिता को कैद कर दिया है, भाई भाई की लड़ाई हो रही है, सब कहानी गद्दी की है। आपस में ना प्यार है ना मोहब्बत है, और ये लोग इस प्रदेश को चलाना चाहते हैं और ऐसे ही लोग देश को चलाना चाहते हैं। विडंबना है इस देश की। मुगल तो चले गए, मुगल खत्म हो गए, लेकिन मुगलिया सोच खत्म नहीं हुई अभी तक। ये पहली बार नहीं है, ये मुगलिया सोच है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा ना, पुत्र ने पिता को कैसे हटाया, साफ किया। यहाँ भी वही हाल है। एक भाई कह रहा है कि पिता को बंदी बना लिया, दूसरा भाई रस्सी लगा के जनता से मिल रहा है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ हैं, ब्रजेश मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं पटना से और आशुतोष भी हैं। ब्रजेश, पहले तो ये 2 बयान, इनके मायने समझाइए। और अचानक से ऐसा कहना कि 4-5 लोगों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है लालू यादव को पटना, दिल्ली में, और पटना आने नहीं दिया जा रहा, ये एक छोटा बयान नहीं है, साधारण बयान नहीं है, बड़ी बात कही। देखिए विशाल, ये एक दिन का ये बयान नहीं है और ये अचानक से नहीं हुआ कि आज और कल तेज प्रताप यादव को सपना आया और उन्होंने ये बयान दिया। ये जो रस्साकसी है या जो खींचतान का है या फिर गद्दे की लड़ाई के है, ये लंबे समय से चल रही है विशाल। और इसमें जो है बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है तेज प्रताप यादव की तरफ से कि वो अर्जुन है और कृष्ण तेजस्वी यादव है, उन्होंने सत्ता संभाल दी है, सत्ता की कुर्सी जो है वो तेजस्वी के पास ही रहेगा, लेकिन पार्टी में उन्हें भी कुछ भूमिका चाहिए। उन्होंने एक रश्मि रथी का एक अपने फेसबुक पर वो कविता भी लिखी थी कि वो 5 गांव चाहते हैं, पूरे गांव को आप रख लीजिए, मुझे 5 वो गांव दे दीजिए। तो इस तरीके से जो लड़ाई है वो सत्ता की लड़ाई है और आप समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव इस पार्टी में अपनी मुकाम खोज रहे हैं
अपनी जगह खोज रहे हैं, लेकिन वो जगह उनको मिल नहीं रही है, क्योंकि परिवार में एक तरीके से कहें कि लालू यादव में जितनी भी बदनामियां हुई हैं पारिवारिक रूप से, वो तेज प्रताप यादव के कारण ही हुई हैं। चाहे वो शादी का टूटना हो, तलाक का मामला हो, या फिर जिस तरीके से एक ड्रामेबाजी हुई हो। कई बार लालू यादव ने कोशिश की है कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को साथ में बिठाकर और इसमें सुलह कराई जाए, लेकिन देखिए जिस तरीके से लालू यादव का कमजोर होना और स्वास्थ्य की दृष्टि से जिस तरीके से कमजोर हुए हैं, निश्चित रूप से इसमें पार्टी जो है वो कई भागों में बढ़ती जा रही है। और सिर्फ आरजेडी में, जो आरजेडी को नजदीक से जानते हैं विशाल, उनका ये कहना है कि आरजेडी में पहले जब लालू यादव थे तो सिर्फ एक दरवाजा हुआ करता था, जो भी बात होती थी एक दरवाजे के साथ होती थी, वहीं पे खत्म होती थी। लेकिन आज की तारीख में आरजेडी में 10 से 12 दरवाजे हैं। जो नेता है वो अपने यहाँ एक दरबार लगा के बैठा हुआ है, चाहे वो तमाम पार्टी के नेता हो या पारिवारिक रूप से हो। आप समझ सकते हैं कि बार बार ये मीसा भारती की बात आती है, या फिर उनकी दो अलग जो बेटियां हैं उनकी बात आती है, तेजस्वी की बात आती है, तेज प्रताप की बात आती है। तो अब जो लालू यादव का जो कमजोर होना है वो पार्टी के लिए अब सिरदर्द होता जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपने एक मोर्चा खोला है, और मोर्चा निश्चित रूप से वो मोर्चे में आगे जाके वो चुनाव भी लड़ेंगे, तो वो नुकसान जो है वो आरजेडी का होना है। लेकिन ये दुर्भाग्य जो है विशाल, यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है लोगों को कि जो भी रीजनल पार्टी है, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका दुर्भाग्य है या फिर कहिए उनका भविष्य यही होता है। जितनी भी पार्टी आप यूपी में देख लीजिए, या फिर आप अभी लेटेस्ट एग्जांपल लोक जनशक्ति पार्टी का देख लीजिए, जो भी अगर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। लेकिन ब्रजेश, एक बात जो लालू यादव को लेकर उठाई गई है उसका जवाब देना तो जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, विपक्षी नेताओं से भी मिल रहे हैं, आरजेडी के जो कार्यक्रम है उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा भी ले रहे हैं। तो लालू यादव को लेकर सच्चाई है क्या? क्या वाकई ये बात जो वो कह रहे हैं वो सही है कि एक तरीके से बंधक बना लिया गया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है विशाल। और लालू यादव के जो करीबी हैं या परिवार के लोगों से आप बात कीजिए तो वो भी इस सारे जो प्रकरण जो चल रहा है, जो खींचतान चल रही है, जो लॉयल माने जाते हैं लालू यादव के, जो खास माने जाते हैं, जिन्होंने संघर्ष के दिनों में लालू यादव का साथ दिया है, जो सड़क पे इन्होंने लालू यादव के साथ लाठियां खाई हैं, उन लोगों से अगर बात की जाए तो इस सारे प्रकरण से काफी दुखी है कि इस तरीके से जो छीछा लेदर एक तरीके से परिवार की हो रही है, पार्टी की हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। और इसका सबसे आप कह सकते हैं कि लालू यादव का कमजोर होना, निश्चित रूप से लालू यादव जो है वो स्वास्थ्य उनका गिरा हुआ है, वो उस तरीके से एक्टिव नहीं है जो पहले वो हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो पार्टी कार्यक्रमों में आ रहे हैं। लेकिन इतना उन्होंने एक तरीके से साफ मैसेज विशाल उन्होंने दे दिया है कि पार्टी की कमान तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। जितने भी आरजेडी के वर्कर हैं वो तेजस्वी यादव को अपना लीडर मान चुके हैं, इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है। अब जहां तक तेज प्रताप यादव की बात है, वो भी अपने लालू यादव का नाम भुनाना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने मोर्चा खोला है और अपनी एक पार्टी भी वो खोलेंगे, निश्चित रूप से फ्लोट करेंगे। और चुनाव चिन्ह जाहिर है बांसुरी वो उस चीजों को फैला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो विरासत है लालू यादव की निश्चित रूप से तेजस्वी के पास है, और जितना भी है वो तेज प्रताप कुछ भी कर ले, जो वोटर है और लालू यादव का जो आशीर्वाद है। क्योंकि अगर देखिए तेज प्रताप की अगर बात सुनी जाती है, ब्रिजेश में आऊंगा, आशुतोष भी है मेरे साथ, जरा उनके पास भी चलते हैं। आशुतोष, क्या ये मामला सिर्फ इतना है कि तेज प्रताप ने कुछ कह दिया, तेजस्वी ने जवाब दे दिया, बात यहां पर खत्म हो गई, या फिर बात यहां से आगे जाएगी, या आंतरिक सत्ता संघर्ष आगे जाएगा और नुकसान पार्टी को होगा? नहीं, ये बस शुरुआत इसको कह सकते हैं। अब तक कुछ हुआ नहीं है और आने वाले समय में बहुत कुछ होना बाकी है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये शुरुआत पोस्टर से हुई, जब पोस्टर में आरजेडी के पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव को जगह मिलने लगी, तेज प्रताप को आरजेडी के पोस्टर से हटा दिया गया, नाराजगी बढ़ती चली गई। और बाद में एक वक्त ये भी आया कि तेज प्रताप ने अपना पोस्टर लगवाया और उससे तेजस्वी यादव को हटा दिया। ये कहानी जो है थोड़ी सी और आगे बढ़ी। तेजस्वी यादव के सहयोग से पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के करीबी जो छात्र आरजेडी के अध्यक्ष थे आकाश यादव, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये लड़ाई मतलब आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। और आपको याद होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त में तेज प्रताप यादव ने अपनी मर्जी से
दो डमी कैंडिडेट भी अपना उम्मीदवार एक जहानाबाद में और एक शिवहर में खड़ा कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जहानाबाद में आरजेडी का कैंडिडेट इसलिए हार गया क्योंकि वहां पर तेज प्रताप यादव ने ठीक उतने ही वोट काट लिए जितने वोट जीतने के लिए आरजेडी के कैंडिडेट को चाहिए थी। 1700 वोट चाहिए थी, वो तेज प्रताप के कैंडिडेट ने काट लिया है। तेज प्रताप ने अब नाराज होकर अपना एक संगठन बना लिया है, छात्र जनशक्ति परिषद। और तेज प्रताप ये ऐलान कर चुके हैं कि धीरे धीरे इस संगठन का विस्तार होगा। पहले तो उन्होंने लालटेन छाप को ही अपने संगठन का सिंबल बनाया था, उसमें एक हाथ जोड़ दिया था, हाथ के साथ लालटेन। लेकिन लालू प्रसाद यादव के समझाने के बाद तेज प्रताप यादव ने लालटेन सिंबल का साथ छोड़ दिया। अब उन्होंने बांसुरी लिया है। तो आने वाले समय में अपने संगठन के जरिए तेज प्रताप यादव चुनाव भी लड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो लड़ाई की शुरुआत की है, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से मामला मैनेज हो जाए और कुछ अधिकार उनको आरजेडी में दे दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात को लेकर। और आने वाले समय में जहानाबाद सीट लोकसभा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और ये उदाहरण मानकर चला जा रहा है कि आने वाले समय में तो ये आंतरिक सत्ता संघर्ष सिर्फ बयानों तक सीमित है या फिर आने वाले समय में ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका और ब्रजेश आपका इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.